कक्षा 10 आरबीएससी गणित विविध प्रश्नमाला 5 समांतर श्रेणी। बच्चों आज की क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और संशोधित पाठ्यक्रम 2020-21 के अनुसार ही हम सवाल करेंगे। तो आपको ये सभी सवाल ध्यान से समझने हैं, बोर्ड परीक्षा के लिए सभी सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो, पहला, दो समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। एपी का मतलब क्या है? समांतर श्रेणी। उनमें से एक का पहला पद 8 है और दूसरे का 3 है, तो उनके 30वें पद के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। बच्चों दो समांतर श्रेणियां हैं, दोनों समांतर श्रेणियों का सार व अंतर क्या है? समान है। दोनों समांतर श्रेणियों का पहला पद भी दे रखा है, तो हमें बताना है कि उनके जो 30वें पद के बीच का फर्क क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो देखो दो समांतर श्रेणियां हैं। माना कि फर्स्ट एपी मतलब पहली समांतर श्रेणी, उसका पहला पद कितना है? 8 है ना। और दूसरी जो समांतर श्रेणी है उसका पहला पद कितना है? 3। और इन दोनों समांतर श्रेणियों का जो सार व अंतर है वो समान है। सार व अंतर क्या है? अब मान लो सार व अंतर कुछ भी मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो, कुछ भी मान लो, दोनों का बराबर मानना है। अगर इसका सार व अंतर 2 है पहली का, तो दूसरी का भी कितना होगा? अब 2 ले लेते हैं हम सार व अंतर। ठीक है, अगर बच्चों सार व अंतर कितना है तो बताओ इसका अगला पद कितना होगा? 8 में 2 जोड़ेंगे तो फिर अगला पद, फिर अगला पद, और ऐसे डॉट 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 आगे तक चलता जाएगा। ठीक है, अब इसका अंतर हमने कितना लिया? 2। तो इस समांतर श्रेणी का अंतर भी कितना है? 2 लेना है, तो इसमें भी कितने जुड़ेंगे? 2। पहला पद 3 है, सार व अंतर जोड़ते 5, फिर 7, फिर और ऐसे डॉट 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 आगे तक। ठीक है, अब हमसे कहा है कि इसके 30वें पद के बीच का अंतर बताओ, दोनों के 30वें पद के। तो देखो इसके पहले पद का फर्क कितना है बच्चों? 8 और 3 के बीच का अंतर कितना है? 10 और 5 के बीच का अंतर, 12 और 7 के बीच का अंतर, 14 और 9 के बीच का अंतर, और ऐसे आगे तक कितने भी पद ले लो, कौन सा पद आएगा? 30वां, और इसका भी कौन सा पद आएगा? तब भी दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 5 का होगा। तो बताओ उत्तर क्या आया? कौन सा राइट है? तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा? 5। अब सिंपल इतना करने की जरूरत ही नहीं है। अगर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आता है आपके बोर्ड परीक्षा में तो इतना करने की आवश्यकता नहीं है। इसके पहले पद में से इसका पहला पद डायरेक्ट क्या कर देंगे? माइनस। 8 में से 3 घटाओ, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। आगे समझ में? ऐसे करना है सिंपल। अब देखो दूसरा, देखो दूसरा वाला, यदि 18, A, B, -3 एपी मतलब समांतर श्रेणी में है, तो a प्लस बी का मान बताओ क्या होगा। मतलब ये एक समांतर श्रेणी है, तो आपको a और b को जोड़ने पर क्या उत्तर आएगा ये बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे? a और b का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो ध्यान दो, ये इसका पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद और ये चौथा। तो देखो नंबर किसमें है? पहले पद में और चौथे पद में। तो एक तो हम लेंगे पहला पद और ये क्या लेंगे? तो पहले पद को क्या लेते हैं? a लिखते हैं ना। पहला पद a बराबर कितना? a बराबर है 18। आ गया। अब बच्चों तीसरा पद, ये चौथा पद है, चौथा पद है ना। तो बताओ बेटा चौथे पद को कैसे लिखते हैं? a प्लस कितना? 3d। a कम करके बताया हुआ है बार बार। तो देखो a का मान तो ये रहा, और बराबर कितना है? -3। देखो चौथे पद को लिखेंगे a प्लस 3d, और कितना दे रखा है? -3। अब देखो a का मान यहाँ रखो, a का मान कितना? 18 प्लस 3 इंटू डी बराबर -3। सब में किसका भाग जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है। 3 का भाग दिया तो 6 बार, 3 का तो डी बचा, 3 का भाग -1 बार, है ना। अब मान किसका निकालना है? 6 को उधर भेज दो, तो डी बराबर -1 और ये प्लस का किस में जाएगा? तो डी बराबर कितना हो गया? -7। तो कितने का अंतर आया? -7 आ गया अंतर। अब अंतर से हम दूसरा पद ज्ञात करेंगे इसका। तो देखो यहाँ पर जो दूसरा पद है मतलब A2, वो क्या है बेटा? A है। क्या है? और बताओ दूसरा पद कैसे ज्ञात करते हैं? पहले पद में क्या जोड़ते हैं? सार। पहला पद A और उसमें क्या जोड़ देंगे? D। तो देखो ये वाला तो A है इसे ही, बराबर A कितना? पहला पद कितना? 18, और इसमें प्लस करेंगे सार व अंतर कितना? -7। A का तो A 18 प्लस को माइनस से गुणा किया तो a बराबर कितना गया? 11। तो ये जो दूसरा पद है वो कितना आ गया? अब ये तीसरा पद भी ज्ञात करना है। तीसरे पद को क्या लिखते हैं? A3 बराबर क्या है? b। और बताओ तीसरे पद को कैसे लिखते हैं? a प्लस कितना? अब बताओ b का तो b, बताओ a का मान
ये 18, 2 का 2 गुणा डी का मान माइनस का 7। अब देखो 18 का तो दिख रहा है ना, प्लस माइनस 7 दूनी 14। तो बताओ यहाँ दे लेते हैं, b बराबर कितना आ गया, 18 में 14 घटाओगे तो 4 आ गया। तो ये a का मान भी आ गया और b का मान भी। अब दोनों को जोड़ लो, a प्लस b। बताओ a कितना 11, b कितना 4, कितना आ गया 15। कौन से ऑप्शन में राइट है, ग वाला राइट। आगे समझ में। तो ऐसे करना है आपके बुक में, यहाँ तो ध्यान से सवाल को लिखना, उसमें मिस्टेक है सवाल में। अब देखो उदाहरण सवाल नंबर 3, यदि एक समांतर श्रेणी का 7वां तथा 13वां पद क्रमशः 34 तथा 64 है। एक समांतर श्रेणी है जिसका 7वां पद तो कितना है 34, 13वां पद कितना है, तो इसका कौन सा पद ज्ञात करना है, 18वां पद ज्ञात करना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, ध्यान से समझना। देखो बच्चों 7वां पद है ना, तो बताओ 7वें पद को क्या लिखोगे, ऐसे बराबर कितना 34, और 13वां पद है ए 13 बराबर कितना 64। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है, बताओ बेटा। अगर 18वां पद ज्ञात करना है कैसे लिखोगे, a प्लस 17। अगर हमें 18वां पद ज्ञात करना है तो हमारे पास पहला पद भी होना चाहिए और सारवंतर भी। बताओ पहला पद है क्या, सारवंतर है क्या, क्या करने पड़ेंगे, ज्ञात करने पड़ेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, देखो ध्यान दो। पहले क्या दे रखा है, 7वें पद को कैसे लिखते हैं, a प्लस बराबर 34, ठीक है। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, मान लिया। अब देखो 13वां है, 13वें को कैसे लिखते हैं, धीरे बोलो, a प्लस कितना बराबर कितना, समीकरण नंबर। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में से 2 को क्या करोगे, देखो 7वां पद है उसको लिखेंगे a प्लस 6d, और ये कितना दे रखा है 34। 13वां पद है उसको कैसे लिखोगे, a प्लस 12d, और बराबर में कितना है, समीकरण 1 में से 2 को क्या करोगे, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर, माइनस करो भाई। अब घटाने पर नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह, प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो, अब देखो a प्लस का a माइनस का कट गया, 12 तो माइनस का, 6 किसका, 12 में से 6 गया, माइनस का 6d बराबर। अब 64 तो किसका, माइनस का, और 34 किसका, तो 64 में 34 घटाओ, माइनस का 30। अब माइनस से माइनस गुणा है तो d बराबर 30/6, और भाग लगाओ तो d बराबर कितना आ गया, d तो आ गया। अब क्या चाहिए, तो d का मान कहाँ रखोगे, समीकरण नंबर। तो यहाँ कर देते हैं, क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण नंबर 1 में, है ना, 1 में रखना है। 1 क्या है, समीकरण 1 ये रही, a का मान कितना, a का तो 6 इंटू डी का मान बराबर में 34, है ना। अब a का तो 6 पंजियो उधर भेज दो, तो 34 माइनस 30, तो a बराबर कितना आ गया 4 आ गया ना, a का मान भी आ गया और d का मान भी। अब कौन सा पद ज्ञात करना है, 18वां। तो देखो a 18 बराबर, बताओ बेटा a का मान 4 प्लस है तो 17 इंटू डी का मान 5। पहले करेंगे गुणा, बाद में करेंगे, तो बताओ 4 का तो 4, 17 5 85 में 5 जोड़ेंगे तो बताओ कौन सा ऑप्शन राइट है, क्या वाला राइट है। आगे समझ में। अब देखो ये वाला 8 नंबर। अब बच्चों इसके बाद 3 के बाद डायरेक्ट 8वां करना है आपके सिलेबस में, बाकी के नहीं करने हैं। तो देखो समांतर श्रेणी 3, 5, 7, 9 201 का अंत से 5वां पद ज्ञात कीजिए। अंत से मतलब पीछे से कौन सा पद ज्ञात करना है, जैसे ये है, फिर इसके बाद में फिर 5वें नंबर पे, पीछे से 5वें नंबर पे कौन आएगा। तो मैंने बताया हुआ है, जब अंत से ज्ञात करते हैं तो सूत्र क्या लगता है, एल, और आगे से करते हैं तो ए प्लस। अब बताओ कौन सा पद ज्ञात करना है, 5वां A5 ज्ञात करना है, तो L माइनस 4D। L माइनस कितना 5 है तो 1 कम करके लिखेंगे। ये कहाँ से ज्ञात करें, पीछे की तरफ से, है ना। आगे से करना होता तो A प्लस 4D आ जाता ना। अब देखो L का मतलब होता है अंतिम पद, क्या होता है, लास्ट में कितना है 200 माइनस 4 इंटू डी का मान होता है। दूसरे पद में से क्या घटाते हैं,
तो 5 में से 3 गया तो 2, 201 का तो 200, 4 दूनी 8, घटाओ भाई कितना आएगा? 100 आगे समझ में बता रहा हूं। सवाल नंबर 9, यदि एक समांतर श्रेणी में प्रथम 3 क्रमांकगत पद 4/5, a, 2 है तो a का मान ज्ञात कीजिए। एक समांतर श्रेणी के लगातार 3 पद है तो किसका मान ज्ञात करना है? a का मान। ठीक है ना? देखो अब इसमें ये तो कौन सा पद है? पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। मतलब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? दूसरा पद ज्ञात करना है। कौन सा? दूसरा। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान देना इधर। पहला पद दे रखा है, बताओ पहले पद को कैसे लिखते हैं? a बराबर कितना? 4 और कौन सा पद दे रखा है? तीसरा। बताओ तीसरे पद को a + 2d, a कम करके लिखते हैं, बराबर कितना है? 2, बराबर में 2। तीसरे पद को लिखते हैं a + 2d और कितना दे रखा है? 2। अब देखो ये a का मान यहाँ रखेंगे, a का मान कितना? 4/5 + 2d बराबर 2 हो गया ना? अब देखो ये 4/5 उधर चल जाएगा, ये प्लस का किस में जाएगा? माइनस में, है ना? या ये काम कर सकते हो, सब में किसका भाग जा रहा है? सब में किसका भाग जा रहा है? 2 का जा रहा है। अगर मैंने यहाँ 2 का भाग दिया तो यहाँ आ गया 2/5। भाई 2 से 4 2 बार कट गया। अगर मैंने यहाँ 2 का भाग दिया तो d और 2 का भाग दिया तो a। अब मान किसका ज्ञात करना है? 2/5 को उधर भेज दो तो d बराबर 1 - 2/5। अब देखो d बराबर, अब हल करेंगे ना तो देखो डायरेक्ट ही 5 एकम 5 में से कितना घटाएंगे? कितना आएगा? बटा 5। आ गया समझ में? 5 एकम 5 में से 2 गए तो 3 और बटे में, मतलब d का मान कितना आ गया? 3/5। अब हमें क्या ज्ञात करना है? a। तो पहले पद में अगर हम सारवंतर जोड़ दें तो दूसरा पद आ जाता है, तो हमें ज्ञात करना है यहाँ पर a, है ना? तो पहला पद कितना? 4/5 और इसमें जोड़ देंगे सारवंतर कितना? 3 ये जोड़ देंगे 3/5। a का तो क्या लेना पड़ेगा? कितना आएगा? नीचे दोनों सेम, 4 + 3 तो a बराबर आ गया 7/5। आ गया समझ में? ये वाला पद कितना होगा? 7/। कोई डाउट है? नहीं है ना? अब देखो सवाल नंबर 11, 10वां सिलेबस में नहीं है, 11वां देखो। क्या संख्याओं का अनुक्रम 5, 11, 17, 23 ... में कोई पद 299 है? बच्चों ये एक संख्याओं का अनुक्रम दे रखा है, क्या इसमें 299 आएगा या फिर नहीं आएगा? मतलब हमें ज्ञात करनी पदों की संख्या। तो सूत्र कौन सा लगेगा? nवां पद वाला, जैसा हम पहले करते आए हैं। बताओ nवां पद का सूत्र क्या है? n - 1 × d। धीरे बोलो। अब देखो n मतलब आखिरी पद, तो बताओ बेटा लास्ट में कितना है? 200। a का मतलब पहला पद कितना है? प्लस है तो n हमें करना है। अब d का मान 11 में से कितने घटाओगे? 5। दूसरे पद में से पहला पद घटाओगे तो कितना आएगा? तो 11 में से 5 गए तो 6। बताओ किसका मान ज्ञात करना है? इधर किसको लाएंगे? 6 को भी और 1 को भी, है ना? तो देखो यहाँ कितना, ये 5 प्लस का है तो ये गुणा है तो भाग में, है ना? और बराबर n - 1। अब यहाँ देखो घटाओ भाई, 200/6 बराबर n - 1। भाग लगाओ, 6 के 24, 4 बार कितना बच गया? 5। कितना हो गया? 54 हो गया। तो 6 9 54 कितनी बार? 9 बार। 9 बार जाएगा ना? तो ये इसका भाग 49 बार गया, तो 49 बराबर क्या गया? n। मान किसका ज्ञात करना है? इधर ले आओ, माइनस का है तो n बराबर है 49 + 1, तो n बराबर कितना आ गया? 50 आ गया। n बराबर कितना आ गया? 50। मतलब ये जो 299 है वो इस समांतर श्रेणी में कौन से नंबर पर आएगा? 50 नंबर पे आएगा। आ गया समझ में?
तो यह इस समांतर श्रेणी का पद है, क्योंकि n का मान क्या आया, एक प्राकृत संख्या आई, मतलब पूर्ण संख्या आई, इसलिए 299 इस समांतर श्रेणी का पद होगा। आगे समझ में। अब देखो 12वां, ध्यान लगाना। समांतर श्रेणी 20, 19 सही 1/4, 18 सही 1/2, 17 सही 3/... का कौन सा प्रथम पद ऋणात्मक पद है। अब मतलब इस समांतर श्रेणी में जैसे इधर जा रहे हैं ना, ध्यान से समझना, 20 फिर 19 हो गया, फिर 18, फिर 17, ऐसे करते 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 सबसे पहले ऋणात्मक मतलब माइनस वाला पद कितने नंबर पे आएगा ये मैं बताना है। माइनस वाला पद कितने नंबर पे आएगा। अब जैसे हम देखते हैं तो माइनस कब आएगा, 0 के बाद। कब आएगा, तो 0 के बाद वाला जो पद होगा ना वही क्या होगा, माइनस। अरे हम लिखते हैं गिनती 0, 1, 2, 3 और इधर क्या होता है -1 तो देखो हम इस समांतर श्रेणी का पहले 0 वाला पद ज्ञात कर लेंगे। कौन सा, और फिर 0 से जस्ट एक आगे क्या हो जाएगा, वो ऋणात्मक पद हो जाएगा, है ना। तो इस समांतर श्रेणी का कौन सा पद ज्ञात करना है, 0 वाला, कि 0 कितने नंबर पे आएगा और फिर 0 के बाद वाला पद क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो कैसे, देखो ध्यान दो, जो एपी है ना उसको ऐसे बनाएंगे 20। अब देखो इसको हल कर लो, हल करो, 19 चौको कितना होता है 76 और 1 77/4। देखो 4 को 19 से गुणा किया 76 में 1 जोड़ा 77/4। अब यहाँ भी देखो 18 दूनी 36 और 1 37/2। अब यहाँ देखो 77 68 और 3 71/4 आ गया। और डॉट कहाँ तक ज्ञात करना है, 0 तक, है ना। फिर उसके बाद वाला किसका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। सेम ये वाला, सेम ऐसे, है ना। ठीक है, तो बताओ हमें ये पता करना है कि 0 कौन से नंबर पे आएगा, मतलब n ज्ञात करना है। तो बताओ सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। यही है an का मतलब अंतिम पद। बताओ लास्ट में कौन है, यहाँ क्या आएगा, a का मतलब पहला पद कितना है, प्लस n हमें करना है माइनस का। अब डी का मतलब क्या होता है, सार्वंतर, लगातार 2 पद लो, पीछे वाले पद में से आगे। तो जैसे ये दोनों ले लेते हैं मान लो, है ना। तो इसमें से ये घटाना है, किसमें से, अगर हमें क्या ज्ञात करना है, डी, तो 37/2 में से माइनस करेंगे 77/4। आप ये दोनों भी ले सकते हो चाहो तो, है ना। ठीक है, तो बताओ क्या लेना पड़ेगा, या फिर ये दोनों ले लो, आगे वाले से कर लो, है ना, ये वाले, ये आगे वाले ले लो। ठीक है, तो बताओ 77/4 इसमें से कितना घटाएंगे, माइनस का 20। अब देखो डायरेक्ट करते हैं, 20 चौको 80 में से कितना घटाएंगे, कितना बचेगा, माइनस का 3/4। अरे 20 चौको 80 बड़ा है ना, तो 80 में से 77 जाएगा तो माइनस का 3/4। आगे अंतर। अब यहाँ कितना गुणा में, माइनस का 3/4। बताओ किसका मान ज्ञात करना है, 20 भी इधर आएगा, 3/4 भी आएगा और 1 भी आएगा। पहले कौन आएगा, 20 प्लस का है तो, और ये गुणा है तो। अब जब इधर आएगा नहीं है तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, उल्टा हो जाएगा। मतलब ये ऊपर तो कितना 4 और नीचे कितना माइनस, और बराबर क्या बचेगा, n-, है ना। अब देखो 0 में से 20 घटाएंगे तो 20 चौको माइनस का 80 बटा माइनस का बराबर n-, माइनस से माइनस। अब 3 का भाग लगाओ 80 में, देखो 3 दूनी 6, कितना बचा 2, कितना हो गया 20, तो 36 18, कितना बचा 2, भाग नहीं जा रहा तो क्या लगाएंगे, पॉइंट, कितना हो गया 36 18, फिर 36 18 बराबर क्या आ जाएगा, n-। अब इधर ले आओ 1 को, माइनस का किसमें आ जाएगा, तो यह आएगा 26.66 प्लस 1 बराबर n। 26 और 1 कितना हो गया 27.66 बराबर n। अब देखो ध्यान दो, ये 0 जो पद है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, 27 से कुछ आगे, 27 से। अब माइनस वाला लाना है तो 27 के बाद कितना आएगा 28, कितना आएगा, तो बताओ प्रथम ऋणात्मक पद कितने नंबर पे आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे प्रथम ऋणात्मक पद कौन से नंबर पे होगा, 28वां होगा। कौन सा होगा
क्योंकि देखो 27.66 पे तो क्या रहा है 0। अब जस्ट इसके बाद ही क्या आएगा -1 आएगा, तो ये आ जाएगा। तो देखो सवाल नंबर 13, लास्ट सवाल है ये इस साल के लिए, ध्यान से समझना है। 4 संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं, यदि उनका योग 20 है, चारों को जोड़े तो कितना आता है 20, और उनके वर्गों का योग करे तो 120 आता है। उनका वर्ग करो, उनको जोड़ो तो कितना आता है 120। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें संख्याएं क्या करनी है ज्ञात। बच्चों संख्याएं ज्ञात करनी है तो संख्याओं को हमें क्या करना पड़ेगा मानना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, हमें पदों का चयन करना पड़ेगा, जो आपकी बुक में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो ये उदाहरण के यहाँ पर था, तो यहाँ पर अगर 3 पदे तो वो क्या होते हैं, 4 पदे तो क्या होते हैं, 5 पदे तो क्या होते हैं, और 6 पदे तो क्या होते हैं। तो अगर यहाँ कितने पदे हैं 4 है ना, 4 संख्या है ना, तो क्या लिखेंगे माना संख्याएं, माना संख्या। अब बेटा देखो संख्याएं क्या होगी, ये होगी आपके a+d, एक होगी a-d और एक है a-3d, और इधर होगी a+3d। ये 4 संख्या, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, 4 संख्या। ये आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है ना, याद रखना है आपको, याद रखनी पड़ेगी। इस प्रकार से हम पदों का चयन करते हैं, 4 पदों के लिए, 3 पदों के लिए, 5 पदों के लिए और 6 पदों तक दे रखा है आपकी किताब में, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। 4 पद आ जाए तो आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। आगे समझ में। अब देखो यहाँ पर इन सबको जोड़ो तो कितना आता है 20। जोड़ो सबको, a-3d प्लस a-d प्लस a+d प्लस a+3d बराबर कितना आता है 20 आता है। सबको जोड़ने पर कितना आता है। अब देखो 3d यहाँ किसका माइनस का, यहाँ किसका 3d से 3d कैंसिल, d किसका माइनस का और d किसका प्लस का, तो ये भी कट गया। अब a तो सब प्लस के ही है, 1 2 3 4 कितने आगे 4a बराबर किसका भाग जा रहा है 4 का जा रहा है। 4 का भाग यहाँ देंगे तो a, 4 का भाग यहाँ देंगे तो 5, 4 पंजियो 20, तो a का मान कितना आ गया। अब दूसरे स्टेटमेंट में कहा है कि इनके वर्गों का योग करो तो कितना आता है 120। वर्गों का क्या करना है योग। अब देखो पहली संख्या क्या थी a-3, इसका क्या करना है प्लस, दूसरी संख्या क्या है a-d, इसका भी क्या करना है, तीसरी संख्या इसका भी क्या करना है, और a+3d का भी क्या करना है, और सबको जोड़ना है। सबको क्या करना है, तो कितना आता है 120 आ गया ना। अब देखो यहाँ सूत्र लगेगा a-b का, यहाँ भी a-b का, यहाँ a+b का और वहाँ भी a+b का। तो बताओ सूत्र क्या है, a-b का a² - 2ab + b, ये होता है ना। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है तो माइनस है, और यहाँ प्लस आएगा तो यहाँ, बाकी सूत्र एक ही रहता है दोनों का, ठीक है। अब खोलो सूत्र से, पहले इसको खोलेंगे। a का स्क्वायर मतलब a का, माइनस है तो माइनस, सूत्र का इंटू a का मतलब a इंटू b का मतलब 3d प्लस b² का मतलब 3d का स्क्वायर, 3d का स्क्वायर। ये वाला खुल गया। अब इसको भी खोलेंगे, प्लस है तो प्लस। अब देखो a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, माइनस है तो 2 का मतलब 2, a का मतलब a और b का मतलब d, और प्लस b² का मतलब d का स्क्वायर। खुल गया ये भी। अब इसको भी खोलो, तो इसको भी देखो, अब प्लस वाले से खुलेगा ना, तो देखो या a² मतलब a का स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, 2 का a का मतलब a और d का मतलब d, है ना, ऐसे हो जाएगा ना, a इंटू d, कैसे भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। और प्लस b² का मतलब d का स्क्वायर, ये भी खुल गया। अब इसे भी खोलो, a का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस सूत्र का प्लस, सूत्र का 2 इंटू a का मतलब a इंटू b का मतलब 3d और प्लस b² का मतलब 3d का स्क्वायर बराबर कितना 120।
बच्चों हमने कुछ भी नहीं किया, सूत्र के माध्यम से इनको खोला है, ठीक है। अब सेम नंबर देखो और प्लस माइनस वाले देखो काट दो। देखो ये वाला, ये यहाँ किसका है, माइनस, उधर भी है, देखो ये रहा, है ना सेम, ये सेम है ये वाला, तो ये माइनस का और ये प्लस का कट गया। और देखो देखो 2 इंटू ए इंटू डी, और ये रहा दोनों, है ना, ये माइनस का ये किसका है, इसे ये भी कैंसिल। और देखो कोई चीज है क्या जो कट सकती है क्या, नहीं है ना, नहीं है, अब प्लस के हैं सारे, तो देखो 1 2 3 4, कितने ए स्क्वायर हो गए, 4 ए स्क्वायर। अब डी वाले देखो, यहाँ देखो, इसका मतलब 3 तिया 9 डी स्क्वायर है, ये 9 डी स्क्वायर और 1 10, 10 और 1 11 और 3 तिया 11 और 9 20, तो कितना हो गया 20 डी स्क्वायर। कोई डाउट है क्या यहाँ पे, नहीं है ना, ध्यान से समझना, ए वालों को अलग जोड़ना है, डी वालों को। अब देखो ए में तो 1 2 3 4 है ना, अब डी में देखो, डी ये देखो यहाँ 3 तिया स्क्वायर है ना, तो 3 तिया 9 और डी का स्क्वायर डी स्क्वायर है ना, तो 9 ये हो गया, एक ये 10 10 और 1 11, और इसका मतलब भी 9, 11 और 9 20, बराबर कितना 100। समय किसका भाग जा रहा है, 4 का, समय किसका भाग जा रहा है, 4 का भाग 2 ए स्क्वायर, 4 का भाग 2 4 पंजो 20 डी स्क्वायर, और 4 का भाग 2 4 ती 12 30 बार, है ना, सब में 4 का भाग दे दिया, ठीक है। अब करना क्या है, देखो यहाँ से ए का मान यहाँ रखना है ना, तो ए का मान रखेंगे, तो देखो ए का मान कितना 5 का स्क्वायर प्लस 5 डी स्क्वायर बराबर 30, 50 उधर भेज दो, प्लस का है तो 5 डी स्क्वायर बराबर 30 माइनस 25, 30 माइनस 50 25 हो गया ना, उधर जाएगा। अब मान किसका निकालना है, डी का, तो देखो यहाँ 5 डी स्क्वायर बराबर कितना 5, दोनों में किसका भाग जा रहा है, 5 का जा रहा है, तो बताओ क्या आएगा, डी स्क्वायर बराबर 1, 5 से 5 कट गया, 5 का भाग 5 में 1 बार, मान किसका चाहिए, स्क्वायर को उधर भेज दो, तो डी बराबर अंडर रूट कितना 1, तो डी बराबर कितना 1 आ गया डी का मान, और ए का मान पहले आ गया था, डी का मान भी आ गया। अब हमें ज्ञात करनी है संख्याएं, क्या ज्ञात करनी है, बताओ पहली संख्या क्या ली थी हमने, क्या ली थी a माइनस 3 डी, बताओ a कितना 5 माइनस 3 इंटू डी कितना 1, तो देखो यहाँ 5 का तो 5 3 एक कम, 5 में से 3 गया तो 2, तो पहली संख्या कितनी हो गई। अब दूसरी निकालते हैं, दूसरी क्या मानी थी a माइनस डी, बताओ a कितना 5 और माइनस डी कितना 1, तो बराबर कितना, तो ये दूसरा पद आ गया 4। अब तीसरा क्या था a प्लस डी, अब a कितना 5 और d कितना 1, तो 5 और 1 कितना हो गया 6। अब चौथा पद क्या लिखा था a प्लस 3d, अब a का मान कितना 5, 3 है तो गुणा d का मान, तो देखो 5 का देखो 3 है कम, 3 और 5 कितना हो गया, तो ये आगे 4 हो, 2 4 6 और सबको जोड़ के देखो 2 और 4 6 6 6 12 और 8 20, देखो जोड़ने पर कितना आ रहा है 20 आ रहा है। आगे समझ में, तो इस प्रकार से करने। और जो प्रश्नावली में था ना वो एक सवाल ऐसा वहाँ भी था, 4 संख्याओं का योग 50 है और इनके पता नहीं क्या दे रखा था, वो सवाल भी आप इसी तरह से कर सकते हो, ठीक है। तो आज की क्लास आपके समाप्त हुई, प्रश्नावली 5 भी आपके समाप्त हुई। अगर आपको समझ में आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अधिक से अधिक करें।